हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के रिवीजन के साथ। आज हम रिवाइज करने वाले हैं प्यारे बच्चों फ्लूइड स्टैटिक्स, जो कि जेईई मेंस और एडवांस के लिए हम रिवाइज करने वाले हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट सारे के सारे टच करने वाला हूं, क्वेश्चन की भी वैरायटी हर एक अप्रॉक्सीमेटली मैं टच कर दूंगा। इसके बाद आपका धर्म बस बेटा यही बनेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, एटलीस्ट स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस शीट की जरूर सॉल्व करें। अगर आप प्रैक्टिस शीट की स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज 1 अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपसे लगभग आप मान के चलिए कि एडवांस का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। पर कम से कम स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप आपने पहले भी एक बार करी हो, है ना, एक दो बार करी होनी चाहिए। 3 बार अगर आपने कर लिया बहुत ध्यान से समझ के तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर बेटा बनाया है, जो कि पहले 7 लेक्चर में या 6 लेक्चर में मैंने आपको कराया था, वो पूरा एक ही लेक्चर में आ जाएगा कंप्लीट, है ना। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनिए, लेट के वीडियो नहीं देखेंगे, बैठ के देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट सुनेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको आता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के साथ। फ्लूइड स्टैटिक्स मींस फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल। मतलब वेसल हो सकता है चल रहा हो तो फ्लूइड हो सकता है मोशन में हो, लेकिन फ्लूइड वेसल की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, वो कंडीशन हमको अभी पढ़नी है, ठीक है। बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं। तो बेटा जब फ्लूइड, सबसे पहली चीज आती है, पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या चीज है? फ्लूइड दिमाग में आता है, फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन फ्लो, फ्लो फ्लूइड, फ्लो फ्लूइड, फ्लो फ्लूइड, लग रहा है ना। हाँ, तो बेटा लेकिन बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। आप आया है बेटा, मतलब शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता जैसे मान लो यहाँ पे मैंने हाथ रखा, मैंने अपने हाथ को खींचा, ये नहीं चला, पर पानी पे हाथ रखूं खींचूं ना चले, ये पॉसिबल नहीं है। पानी पे हाथ रखूं और फिर हाथ ना चले तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने पानी पे हाथ रखा, अपने हाथ को खींचा, अगर हाथ ना चले तो तुरंत चप्पल हाथ में ले और दौड़े, है ना। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ फ्लूइड। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं होता है फ्लूइड के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होता है। तो व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब बेटा हमको जो जो यहाँ पे पढ़ना है, बेटा फ्लूइड है तो बेटा अगर मान लो किसी भी कंटेनर में अगर फ्लूइड भरा है, रेस्ट पे है, तो क्या वो कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल लगाएगा, इसीलिए पढ़ रहे हैं। बेटा डैम की वॉल पे फोर्स लगाएगा, डैम टूट सकता है, तो कितना कंक्रीट भरना पड़ेगा उसके फोर्स को बियर करने के लिए, वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा बेटा। तो अगर वो प्रेशर कितना लगा रहा होगा, दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ। तो बेटा डेप्थ के साथ कैसे वेरी करेगा? जैसे मान लो कोई भी शेप है कंटेनर की, मैं आर्बिट्ररी शेप ले रहा हूं, कोई भी शेप ले रहा हूं। अब इसमें मैंने एक सिलेंड्रिकल पोर्शन कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, क्या ये वाटर का पोर्शन इक्विलिब्रियम है? यस, वहीं का वहीं। मान लो ग्लास है टेढ़ा मेढ़ा सा, और ये पानी वहीं का वहीं है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 7। इस पे नेट फोर्स कितना होगा प्यारे बच्चों? 7। बेटा सोना नहीं, नेट फोर्स तो 0 होगा ना इक्विलिब्रियम में, तो है ना। तो अच्छा, अब बेटा एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्चुअली परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कोई भी कहीं पर भी अगर यहाँ पे प्रेशर की बात हो, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। कहीं यहाँ पर कोई भी ए एरिया लेंगे अगर हम, ए एरिया, तो उस पर जो फोर्स आएगा वो P इंटू ए आएगा। छोटा सा अगर एरिया है तो फोर्स आएगा P इंटू ए, ठीक है। अब जो क्योंकि बेटा ऊपर लिक्विड भरा हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर फोर्स पर यूनिट एरिया लेंगे तो यहाँ पे बेटा कम आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा, क्योंकि ऊपर लोड बढ़ गया। तो बेटा यहां से जो नीचे को फोर्स आ रहा होगा दैट विल बी पी ए इंटू ए। ए इंटू एच इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, mg, ये हो गया वेट, ठीक है। अब जो नीचे से इस पे ऊपर को आएगा वो क्या आएगा? P इंटू ए। तो पी ए प्लस रो ए एच जी बराबर P इंटू ए। P इंटू ए बराबर पी ए इंटू ए प्लस रो ए एच जी। यहां से ए को बहुत शानदार तरीके से काट दीजिए, निकल के आ जाएगा P इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। क्योंकि बेटा जो लेफ्ट साइड से अगर आप सोच रहे हो फोर्स आ रहा है, तो राइट साइड से भी आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा पी ए प्लस रो ए एच जी बराबर P इंटू ए आया। बेटा यहां पर क्या है? हर एक पार्टिकल का एक वेट है डीएमजी। तो डीएमजी वेट है, और हर एक पार्टिकल नीचे वाले को दबाता जा रहा है, तो इसलिए नीचे आते हुए प्रेशर बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? रो जी एच से।
पर सोचो अगर यही केस हो, अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा हो कंटेनर, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो अब क्या एक्स डायरेक्शन में भी वेरी करेगा? हाँ, यहां पर बेटा जो आदमी खड़ा होगा वो क्या कहेगा, अब हर एक पे एक सूडो फोर्स आ रहा है डीएमए डीएमए। जब डीएमजी डीएमजी था तो रो जी एच से बढ़ा, जब डीएमए डीएमए है तो रो ए एक्स से बढ़ेगा। अगर यहां पे प्रेशर मान लो P1 है तो x डिस्टेंस इधर आऊंगा तो यहां पे प्रेशर अगर P होगा तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 प्लस रो ए एक्स। तो बेटा अगर ए एक्सेलरेशन इधर को है तो डीएम ए सब पे फोर्स इधर को आएगा, जिसके कारण रो ए एक्स से प्रेशर बढ़ जाएगा। आ पाया है? बिल्कुल आ पाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा नीचे जाते जाते रो जी एच से बढ़ता है, और अगर एक्सेलरेशन जिधर को उसके अपोजिट जाते जाते बढ़ता है। आप सोच के देखिए, मान लीजिए कि आप फ्लूइड है, आप खुद सोचिए ये एक बस है, यहां पर खूब सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ये खूब सारे लोग खड़े हुए। अब ये बस अचानक से एक्सेलरेट हो तो लोग सब के सब पीछे को गिरने वाली कंडीशन आ जाती है। तो बेटा ये पीछे को गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे, मतलब इसने इस पे फोर्स लगाया और इसने इस पे लगाया, तो इसको तो इन दो का फोर्स बियर करना है और इसको इन तीन का फोर्स बियर करना है। अब समझिए ध्यान से, तो यहां पे फोर्स ज्यादा है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, पीछे जाते जाते प्रेशर बढ़ेगा, एक्सेलरेशन से अपोजिट जाते जाते प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा हमने क्या सीख लिया, तो डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? P इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। अब कभी कभी होता क्या है प्यारे बच्चों, मतलब हमको इसी पे बेस्ड मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे फेमस जो बेटा इस पे चीज जो मेरे को मिलती है वो मिलती है बेटा, सबसे पहली जो चीज हमको इस पे मिलती है वो मिलती है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें फ्लूइड है, उसको लेके दौड़ रहे हैं तो शेप क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर कोई कंटेनर में पानी भरा हुआ उसको लेके दौड़ेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। तो ये एंगल कितना आएगा अगर ये ए एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हैं? अच्छा सपोज करो एक्सेलरेशन 0 होता तो क्या होता है? एंगल 0 ऐसे ही होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों नहीं हो पाता? इफ एक्सेलरेशन इज 0 तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि बेटा अभी बताया फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। तो डीएमजी तो आ ही रहा है नीचे को, तो डीएमजी साइन थीटा इधर को आ जाएगा। इसको बैलेंस कौन करेगा? नॉर्मल तो फोर्स आएगा नीचे वाली लेयर से, लेकिन डीएमजी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, तो ऐसे नहीं पॉसिबल। अगर ऐसा होगा तो डीएमजी साइन थीटा के कारण फिसल जाएगा, और जैसे जैसे ये ऊपर वाले फिसलेंगे तो ये याली शेप ले लेगा। इस कंडीशन में डीएमजी आ रहा है उसको नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, ऐसे ही इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो मतलब मैं ये कह सकता हूं जी के परपेंडिकुलर है सरफेस, और ऐसी कंडीशन में बोलूंगा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है। जी इफेक्टिव मतलब जी और एक्स, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में होगा क्या बेटा, एक डीएमजी है एक डीएमए सूडो फोर्स, तो जी और ए का जो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं जी इफेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको हम? तो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो सरफेस जो होता है वो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होता है। अब इसको हम, मैंने बोला कि प्रेशर वाली चीज से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कैसे? आइए समझते हैं। बेटा वैसे तो ये आंसर आपको याद रहना चाहिए, है ना, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, है ना। कितना एंगल आता है बेटा? ये जो एंगल आता है हॉरिजॉन्टल से, दैट एंगल इज tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। ये हमको बहुत कायदे से याद रहना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि हमको ये याद ना रहे तो फिर बेटा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये थीटा है, ठीक है। अब यहां पे प्रेशर क्या है? पीए, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर क्या होगा? अगर एक्स इधर आऊंगा तो क्या ये एक्सेलरेशन से ए से जा रही है, तो इस पॉइंट का प्रेशर एट, इसको बी कह देता हूं, प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा? पीए प्लस रो ए एक्स। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये तो हम सीख चुके थे अभी हम थोड़ी देर पहले कि अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रो ए एक्स से बढ़ता है। क्या यहां का मैं प्रेशर ऐसे भी लिख सकता हूं, नीचे आया y तो पी ए प्लस रो जी वाई, करेक्ट है। तो इसको मैं लिख सकता हूं पी ए प्लस रो जी वाई, सही बात है। अब ये पी ए को काट दीजिए गुस्से में आके, ओह ये y था, सॉरी। अच्छा y बाई एक्स क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ जा रही है प्यारे बच्चों? a बाई जी। tan थीटा बेटा क्या निकल के आ गया? a बाई जी।
tan थीटा क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, a बाई जी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाए, ठीक है। अच्छा, इसी को करने का तरीका अगर मैं बेसिक डेफिनेशन पे चले जाऊं फ्लूइड की, फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। बेटा अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो छोटे से डीएम मास पे डीएम ए फोर्स इधर को आएगा, दिस इज सूडो फोर्स, और डीएम जी वेट इसका है जो कि नीचे को आएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बेटा मेरी बात सुने, जितना इधर को कंपोनेंट आएगा डीएमजी का, डीएमजी साइन थीटा, इंक्लाइन प्लेन के अलावा एमजी साइन थीटा होता है, डीएमजी कॉस थीटा से मतलब नहीं है, और इधर को क्या है डीएमए कॉस थीटा, डीएमए का जो इधर को कंपोनेंट है। अब बेटा एक कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो इक्विलिब्रियम में है, तो जितना इसके सरफेस के अलोंग फोर्स आएगा ऊपर को उतना ही नीचे को होगा, तभी इक्विलिब्रियम, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए आप, डीएमए कॉस थीटा बराबर डीएमजी साइन थीटा। और यहां से भी आपको क्या चीज मिल रही है, ध्यान से देखिए, काट दीजिए, अरे tan थीटा ए बाई जी, वही ध्यान से देखिए, tan थीटा ए बाई जी, अरे सेम टू सेम भाई, आएगा ही आएगा। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, tan थीटा ए बाई जी होता है या जी बाई ए होता है। तो बेटा देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, इसमें इसको मतलब आप भूलेंगे नहीं। ए को जीरो पुट करिए, अगर ए जीरो होगा, सोचिए अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एंगल जीरो होना चाहिए, तो ए जीरो पे जीरो आएगा। अगर आप tan थीटा जी बाई ए आपके दिमाग में है, सोचिए, अब इसमें तो ए जीरो होगा तो बेटा थीटा 90 आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। ए जीरो पे जीरो तो ए बाई जी से आ रहा है, तो इसी को याद रखेंगे। वैसे भी देखो बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी, ए पहले आएगा जी बाद में आएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा ए बाई जी समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। आइए अगली बात देखते हैं। इसी पे छोटी छोटी सी चीजें आ जाती हैं, ये वो भी सीखते चलते हैं, बस कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। अब मान लीजिए यूट्यूब है ना, इसको अगर हम लेके दौड़ रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है प्यारे बच्चों, फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब अगर इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ध्यान से सोचिए, तो बेटा यहाँ पे फ्लूइड कुछ ऊपर चला जाएगा, आप फील कर सकते हैं मेरी बात? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई खास बड़ी बात है ही नहीं। तो बेटा ये एंगल कितना है? बेटा देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, बेटा ये जो एंगल आएगा यहाँ पे, अगर आपको प्रूव कर रहे हैं तो आप प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये याद भी रखना है, ये रिवीजन वीडियो tan थीटा ए बाई जी है। बेटा प्रूव करके क्या मिलेगा, है ना, अपने लोग नीट के लिए बना रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो बेटा हर एक चीज को प्रूव करने का कोई फायदा नहीं। अगर करना हो तो वही तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे प्रेशर पीए है, यहाँ पर भी पीए है, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पे प्रेशर लिखेंगे तो सपोज करिए ये चीज है y और ये चीज है h, तो यहाँ पे आ जाएगा Pa प्लस रो जी y प्लस h, और इस पॉइंट का प्रेशर क्या है Pa, ये h है तो ये भी h है, Pa प्लस रो जी h। अब यहां जो भी प्रेशर है a के अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो रो ए एक्स से बढ़ता है, ये x हो गया, तो Pa प्लस रो जी एच, वो तो यहां का प्रेशर है, इधर जाते जाते रो ए एक्स से बढ़ जाएगा, पीए गया रो जी एच के, रो जी वाई बराबर रो ए एक्स, सेम वही चीज आ जाएगी, रो जी वाई बराबर रो ए एक्स, रो गया वाई बाई एक्स क्या निकल के आ रहा है, ए बाई जी। करेक्ट है, वाई बाई एक्स क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, ए बाई जी, है ना। ये आया, यहां से बेटा क्या निकल के आ रहा है, y बाई एक्स इक्वल टू ए बाई जी, और y बाई एक्स ही tan थीटा है, तो tan थीटा आ गया ए बाई जी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगली बात पे चलते हैं। अब एक बार की बात है, हमारे पास कंटेनर था, कंटेनर में पानी भरा हुआ था, बिल्कुल ऊपर तक, टॉप तक, क्यूबिकल कंटेनर। कैसा कंटेनर है, क्यूबिकल, मतलब साइड लेंथ है, क्यूबिकल कंटेनर है, साइड लेंथ ए है, क्यूबिकल
कंटेनर साइड लेंथ है, कह रहे कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें, पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, with what acceleration should we start accelerating the container so that 50% of the water may spill out? 50% पानी बाहर गिर जाए, मतलब बचे कितना 50%। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अच्छा साइड लेंथ ए है, अच्छा एल कह लीजिए यार क्योंकि वो एक्सेलरेशन ए है। अब प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम होता तो इतना एंगल होता, tan थीटा ए बाई जी, ए बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा है ए बाई जी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा। अब ये क्या आपको हाफ लग रहा है, थीटा और बढ़ाना पड़ेगा, एग्जैक्टली मेरे को यहां तक करना पड़ेगा ताकि आधा पानी गिर जाए, ताकि आधा पानी गिर जाए, एग्जैक्टली आधा पानी गिराना है, तो इतना गिर जाएगा और इतना बच जाएगा, ये बच गया और आधा गिर गया। अब ये एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, यहां से ये भी एल है, क्यूबिकल है, ये भी एल है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, L बाई एल 1, tan थीटा हो गया 1। अब tan थीटा क्या होता है, a बाई जी, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा, g, एक्सेलरेशन क्या आ गया, g। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड लेंथ l, लिखिए अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड लेंथ l is completely filled. A cubical container of side length L is completely filled with what horizontal acceleration should we start accelerating the container? With what horizontal acceleration should we start accelerating the container so that 50% of the water may spill out of the container or 50% of the water may remain inside the container? है ना, फटाफट से एक बार नोट कर लेंगे। अब आधा गिराने के लिए बेटा सोचना कैसे था, tan थीटा a बाई जी होता है, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बोले बोले, एक्सेलरेशन ज्यादा का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा तो थीटा ज्यादा, ठीक है। अब इतना थीटा हो जाए तो क्या आधा गिर गया पानी, नहीं, इतना थीटा तो क्या आधा गिर गया, हाँ गिर गया, बोलो आया, आया सर, बिल्कुल बढ़िया, शानदार। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अब, लेकिन पहले आप पॉज कर लीजिएगा, खुद से अटेम्प्ट लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन वो ये लिखिए, इन द अबव क्वेश्चन विद व्हाट एक्सेलरेशन should we start accelerating the container in horizontal direction so that 1/3 of the water may spill out or 2/3 of the water may remain inside the container? 2/3 अंदर रह जाए, 1/3 बाहर निकल जाए। अब बेटा देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से, या तो आप ट्राई कर लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, आप पॉज कर लीजिए, आप ट्राई करिए, फिर देख लीजिए, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूं, है ना, आपको लेकिन पॉज करके एक बार अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। 1/3 बाहर निकल जाए तो कुछ ऐसा होना चाहिए, मान लो ये 1/3। अब बेटा सोचो ये एक्चुअली 3D है ना, इधर को भी है ना, मतलब ये L L और ये भी तो L है, और बेटा ये वॉल्यूम पता क्या है, एरिया L स्क्वायर इंटू L, L क्यूब, तो ये L स्क्वायर टोटल एरिया ये वाला, तो मैं ये कह सकता हूं ये जो एरिया जो खाली हो गया ये होगा L स्क्वायर बाय 3, नहीं है ये L है, मान लो H हाइट तक का पानी मेरे को बाहर गिराना है, ठीक है, तो अब इस पार्ट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ऐसे बाहर को भी है ना, तो एरिया क्या हो गया, हाफ LH, एरिया इनटू हाइट वो L है, और ये मैं चाहता हूं L क्यूब बाय 3 के बराबर हो जाए। 1/3 of the water may spill out. With what acceleration should we start accelerating the container so that 1/3 of the water may spill out? 1/3 बाहर गिर जाए, क्या आएगा बेटा, L स्क्वायर फुट जाएगा, है ना, L स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, H कितना आ जाएगा 12/3, H कितना आ गया 12/3। अब बेटा सोच के देखिए tan थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, tan थीटा H/L नहीं आया बेटा, 1/3 ऑफ द वाटर में स्पिल आउट ना, तो मैंने कहा मान लो यहां तक हो गया, हाफ, बेटा देखो पूरी वॉल्यूम थी L क्यूब, ये एरिया इनटू याली हाइट, आप समझ पा रहे हैं ना,
इसको हाइट कहना आपको अच्छा ही लग रहा होगा बेटा, लेकिन समझिए ना, मतलब ये एरिया हो गया, मतलब आप इसको ऐसे करके देख लीजिए, या तो कोशिश करिए बात समझने की। हाफ मतलब हाफ एल एच हो गया एरिया इनटू हाइट, वो एल है, और मैं चाहता हूँ 1/3 वॉल्यूम बाहर गिर जाए, L3/3। L3 टोटल वॉल्यूम है, उसका 1/3 गिर जाए, तो H आ गया 12/3। tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होगा, H/L। H क्या है, 12/3, 12/3 अपॉन L 2/3, और tan थीटा क्या होता है, A/G। तो क्या यहां से A आ जाएगा 2G/3, बिल्कुल आ जाएगा भैया, A आ जाएगा A आ जाएगा बेटा 2G/3, या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाए। अब कभी कभी पता क्या कहेंगे बेटा, ये तो देखो भी ना, मैं आपको वेरिएशन ऑफ खाली प्रेशर बता रहा हूं, कैसे कैसे प्रेशर वेरी कर सकता है। मान लो कोई कह दे एक ट्यूब है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको पकड़ के घुमा रहे हैं, पता नहीं लेकिन ऐसे काम करता कौन है, हमने तो कभी ऐसे ट्यूब पकड़ के नहीं घुमाई, है ना, और घुमाएंगे भी तो भैया प्रेशर निकाले, मस्ती कर रहे, मस्ती करने दो भैया इंसान को, है कि नहीं। तो चलिए आइए, अब ट्यूब है, ट्यूब को पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब घुमाएंगे तो बेटा प्रेशर कैसे कैसे वेरी करेगा एक्स के साथ, आइए वो देखते हैं। देखो अभी क्या सीखा था, Pa प्लस रो ए एक्स आता है एक्स डायरेक्शन में, है ना, लेकिन यहां पर बेटा अलग अलग मतलब अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर ओमेगा स्क्वायर एक्स अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट का प्रेशर अलग अलग है, सॉरी एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो बेटा Pa प्लस रो ए एक्स में यहां पर Pa है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां पे प्रेशर क्या आएगा, यहाँ पे P आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, Pa प्लस रो ए एक्स, लेकिन A क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स/2, एवरेज ले लेंगे। जैसे बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम करते थे ना डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और बेटा वेलोसिटी वेरी करती थी तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्सेलरेशन वेरी करे तो रो ए एक्स में एवरेज एक्सेलरेशन इनटू एक्स, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो बेटा क्या सीख लिया, मेरी बात सुन लीजिए, अगर किसी भी एक्स डिस्टेंस पे प्रेशर लिखना है तो Pa प्लस रो ए एक्स से लिख लेंगे, घूमेगा घूम रहा है तो, और ए किसका, ए कौन सा ले लेंगे, एवरेज वाला, ए किसका ले लेंगे, एवरेज वाला। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ का, यहाँ का 0 है, तो एवरेज क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स/2 इनटू एक्स। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, याद रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे। तो बेटा मैंने आपको बता दिया, रोटेटिंग अगर ट्यूब है ना, या अगर फ्लूइड अगर घूम रहा है तो एक्स के साथ साथ बेटा प्रेशर कैसे वेरी करेगा, P = Pa प्लस रो ए एक्स, और ए कौन सा लेंगे, एवरेज वाला। पर ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। बेटा ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है ना, ये घूम रही थी, ये एक्स डिस्टेंस पे मेरे को अगर प्रेशर बताना है तो बेटा यहां पर मान लो प्रेशर P है, तो इस पे जो राइट वाला फ्लूइड है वो लेफ्ट वाले फ्लूइड पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो आएगा P × A, और यहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां से जो बाहर को आ रहा होगा वो आ रहा होगा Pa × A। अब बेटा देखिए ध्यान से, बेटा नेट फोर्स सेंटर की तरफ को क्या होगा, Pa माइनस Pa, करेक्ट है, दैट इज P माइनस Pa × A, ये नेट फोर्स हो गया। और टोटल फोर्स क्या था, टोटल मास रो ए एक्स, ए इंटू एक्स हो गई वॉल्यूम, बेटा अगर एरिया ए है तो ए इंटू एक्स हो जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर एक्स/2। बेटा सेंटर ऑफ मास तो x/2 पे हुआ, करेक्ट है। बेटा ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर मान लो फ्लूइड अगर यहां 0 से ना भरा होता, कहीं आगे से भरा होता, तो बेटा करने का तरीका क्या होगा, P × A माइनस Pa × A बराबर टोटल मास Ax वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो कि अगर फ्लूइड भरा ही यहां तक से होता, मान लो स्मॉल a डिस्टेंस तक खाली होता, उसके बाद फ्लूइड होता, नैरो में जानते हैं थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मेरे को उससे मतलब नहीं, मान लो बस यहां से फ्लूइड है ना, ग्रेविटी का भी कोई रोल नहीं। तो बेटा अब ध्यान से सुनिए, अब बेटा अगर मेरे को एक्स पे बताना होता प्रेशर तो कैसे बताते हैं, तो एक्स पे प्रेशर मान लो P है, तो मतलब राइट वाली साइड लेफ्ट वाली साइड को पुश कर रही होती P × A से, यहां से बाहर को फोर्स आएगा Pa × A, तो नेट में सेंटर की तरफ को फोर्स हो जाएगा P माइनस Pa × A। अब टोटल फोर्स क्या होता है, टोटल मास A × x माइनस A एरिया इंटू x माइनस A, ये हो जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर x प्लस A/2। ओमेगा स्क्वायर r होता है, और r बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या था, ये A है, ये x सेंटर ऑफ मास आएगा A प्लस x/2 पे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा यहां से क्या निकल के आ पा रहा है, यहां से निकल के आ जा रहा है A को काट दीजिए, है ना, जैसे यहां पे भी कट रहा था। तो
तो मतलब आंसर आप निकाल लेंगे। तरीका मैंने आपको बताया, यहां पर निकल के आ गया P इक्वल टू पी ए प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स प्लस। यहां पर ए जीरो था, मतलब जहां तक खाली था ही नहीं, पूरा भरा हुआ था। तो देखिए यही आंसर बन जा रहा है, ए जीरो करके। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाऊं, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। अब एक कंटेनर में हमने क्या किया बेटे, कई सब लोगों ने किया होगा जीवन में, ये चम्मच डाला पानी में और घुमा दिया। अब क्या होगा, चम्मच पानी में डालने पे घुमाने से होगा क्या बेटा, फ्लूइड घूमने लग जाएगा। और क्या होगा, फ्लूइड घूमने लग जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा वो शेप कैसी आ जाएगी, ये शेप कैसी आएगी, है ना, ये शेप होती है पैराबोलॉइड। जैसे पैराबोला को घुमा दो तो क्या बन जाएगा, पैराबोलॉइड। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब कैसे करेंगे, ये मान लो ओरिजिन है 0 0, ये x है और ये चीज y है। तो बेटा यहां का प्रेशर तो है Pa, है ना, मेरे को y और x में रिलेशन निकालना है, तो शेप पता लग जाएगी। बेटा इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो, यहां का प्रेशर Pa है, तो x में जाते जाते प्रेशर कैसे पड़ता है अभी सीखा, Pa प्लस रो x। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, Pa प्लस रो a क्या है, ओमेगा स्क्वायर x बाई 2 इंटू एक्स। और यहां पे प्रेशर क्या है, Pa, नीचे जाते जाते कैसे पड़ता है, रो जी वाई। दोनों एक ही पॉइंट के प्रेशर है, बराबर कर दीजिए, Pa प्लस रो जी वाई। Pa गया, तो y क्या आ गया प्यारे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर शेप इज पैराबोलॉइड, देयरफॉर शेप इज पैराबोलॉइड। आ पाया है, बिल्कुल आ पाया, इसमें तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो शेप बेटा क्या निकल के, पैराबोलॉइड, जिसको हमने किससे निकाला, वेरिएशन ऑफ प्रेशर की मदद से। क्या इसको हम फ्लूइड की डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक कंटेनर है ना, और ये पैराबोलॉइड शेप आती है। पैराबोलॉइड मतलब पैराबोला को जैसे घुमा दिया। अब देखो सिमेट्रिक नहीं बना क्योंकि प्रदीप सर ने बनाया, पर मान लो सिमेट्रिक है, लेट अस सपोज इट इज सिमेट्रिक। तो अगर मान लो ये ओरिजिन है, एक्स पे मान लो वाई कोऑर्डिनेट वाई है, एक्स कॉमा वाई आ गया। अब बेटा यहां पर जो छोटा सा मास होगा डीएम, अब ये अगर ओमेगा से घूम रहा है पानी, है ना, तो मैं अगर इस पे बैठ के देखूं, इसी पे बैठ के ऑब्जर्व करूं, तो एक तो आएगा सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक डीएम जी, है ना। तो बेटा यहां पर क्या होगा, ये सपोज कर लो कि ये जो टेंजेंट है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा और डीएम जी साइन थीटा इधर को आएगा। बेटा जितना इधर को आएगा टेंजेंट के लॉन्ग, उतना ही उधर को आएगा, है ना। तो टोटल फोर्स बेटा क्या हो गया, 0, जो इसके लॉन्ग, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो रोकेगा कौन। तो जितना इधर को आएगा डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा कंपोनेंट, उतना ही डीएम जी साइन थीटा इधर को आएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। इधर को जो आएगा बेटा दोनों के कंपोनेंट, उसको तो नॉर्मल बैलेंस कर ही लेगा। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर फ्लूइड्स। तो बेटा जितना इधर को आया उतना इधर को, इसको बैलेंस करिए। यहां से tan थीटा आ रहा है निकल के, tan थीटा को बोलते हैं dy by dx, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। डीएम डीएम कट जाएगा, छोटा सा पार्टिकल डीएम मास कंसीडर किया था, dx को इधर ले जाइए, तो dy क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स dx बाई जी। जब x 0 था तो y 0 था, जब x x हुआ तो y y हुआ। y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। वही, अरे बहुत ही शानदार। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसी पे ही क्वेश्चन पता क्या मिल सकता है, इसी पे ही मान लो वही यूट्यूब जो है, उसको घुमा दे, है ना, तो कह देंगे डिफरेंस इन लेवल क्या आ जाएगा, है ना। मान लो इसके अबाउट घुमा रहे इसको ऐसे ओमेगा से, तो जो डिफरेंस आएगा ये कितना आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, वही तरीका, इसको h कह लीजिए या y कह लीजिए, चलिए इसको, और जो डिफरेंस आ रहा है उसको h कह लीजिए, तो ये डिफरेंस निकालना है। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, यहां पर तो Pa है, यहां पर भी प्रेशर Pa है, तो यहां पर क्या देगा, Pa प्लस रो जी वाई, और ये x है, तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, Pa
रो जी वाई प्लस रो ए एक्स, सॉरी प्लस रो ए एक्स, और ए क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई टू। ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक से जरा रब कर लेते, जगह बन जाएगी, बड़े आराम से लिख लेंगे रो ए एक्स। और इस पॉइंट का प्रेशर कैसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस रो जी एच प्लस वाई, पी ए प्लस रो जी, जितना नीचे का कितना नीचे जा रहे हैं वाई प्लस एच, तो वाई प्लस एच काटा करिए, पी ए रो जी वाई गया, रो जी वाई गया, तो यहां से आ क्या जाएगा, यहां से डिफरेंस इन हाइट निकल के आ जाएगी, कितनी आ रही है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए नोट करते चलिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, एक एक पॉइंट सुने, एक एक पॉइंट नोट करेंगे तभी फायदा रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो बेटा ट्यूब भी हमने घुमा ली। अब बेटा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं छोटे छोटे कि ना ट्यूब स्टेशनरी होगी, है ना, ऐसे ट्यूब रुकी हुई है मान लीजिए, ठीक है, और यहां पे एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी लेट से रो 1 है, ये रो 1 डेंसिटी का फ्लूइड है, ये रो 2 डेंसिटी का फ्लूइड है। यहां तक मान लीजिए रो 2 डेंसिटी का फ्लूइड है, ठीक है, और सपोज कर लीजिए ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, और ये चीज मान लीजिए H4 है, और यहां जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो 3। बेटा बस मतलब होगा क्या, रो 1 रो 2 रो 3 नोन हो सकते हैं, और H1 H2 H3 H4 में से 3 नोन होंगे और एक अननोन होगा, ऐसा पूछ लेंगे। तो बेटा अब कैसे करेंगे हम सॉल्व, देखो बेटा तरीका क्या रहेगा, बेटा नीचे जाते हैं तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ता है, नीचे जाते हैं रो जी एच से बढ़ता है ना, और ऊपर जाएंगे तो रो जी एच से घटेगा। तो यहाँ का प्रेशर क्या है प्यारे बच्चों, पी ए, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या जाएगा, पी ए प्लस रो 1 जी एच 1, करेक्ट है। यहाँ का क्या आ जाएगा, पी ए प्लस रो 1 जी एच 1 प्लस रो 2 जी एच 2, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जो यहां प्रेशर होगा वही यहां प्रेशर होगा, सेम वही यहां का भी प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि नहीं तो बेटा ये इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इधर से फोर्स ज्यादा होता है इधर से कम, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, तो प्रेशर बराबर होना चाहिए, करेक्ट है। तो यही यहां का प्रेशर होगा, तो यहां का प्रेशर क्या आएगा, ये तो रो 2 डेंसिटी ही है, तो पी ए प्लस रो 1 जी एच 1 प्लस रो 2 जी एच 2 माइनस, अब ऊपर जाए तो रो जी एच से घटेगा, रो कितना, रो 2 जी एच 3, ये यहां का प्रेशर आ गया। अब यहां का प्रेशर क्या आएगा, इसमें से रो 3 जी एच 4 घटा दीजिए और पी ए के बराबर कर, पी ए प्लस रो 1 जी एच 1 प्लस रो 2 जी एच 2 माइनस एच 3, इन दोनों में रो 2 जी कॉमन ले लिया, माइनस रो 3 जी एच 4 इज इक्वल टू पी ए। बेटा ये यहां का प्रेशर आ गया, रो 3 जी एच 4 घट के पी ए प्लस रो 1 जी एच 1 प्लस रो 2 जी एच 2, वही यहां का प्रेशर होगा, है ना, नहीं तो बेटा फ्लूइड फ्लो कर रहा होता, माइनस रो 2 जी एच 3 यहां का प्रेशर आ गया, माइनस रो 3 जी एच 4 यहां का प्रेशर आ गया, और यहां का प्रेशर क्या है, पी ए, क्योंकि ये तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, करेक्ट हो गया। अब बेटा ये जो भी है इनमें से एक आध अननोन होगा वो आपको पूछ लिया जाएगा, है ना। हालांकि बेटा ये थोड़ा सा टफर साइड पे रहता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लिखनी पड़ती है ना। मोस्ट लाइकली बेटा देखो नीट में ज्यादातर क्वेश्चंस तो आसान ही आते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं टेढ़े से, तो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। मतलब टेढ़े का मतलब ये नहीं होता, टेढ़े मतलब बेसिकली टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ही लेंदी आते हैं, ज्यादातर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल, चलिए तो बढ़ा जाए आगे। अब इसके बाद बेटा कभी कभी हमसे कह देते हैं कि ये तो वही प्रेशर की कहानी है ना, कभी हमसे कह देंगे कि मान लो कि जैसे पास्कल्स लॉ है ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। पास्कल्स लॉ क्या होता है, पास्कल्स लॉ होता है जैसे मान लो बेटा ये एक कंटेनर किसी भी शेप का ले सकता था, यहाँ पे आपने कुछ प्रेशर बढ़ा दिया, पी ए तो था ही, डेल्टा पी आपने बढ़ा दिया, तो बेटा अब यहाँ पर अगर प्रेशर अगर आपने पी ए प्लस डेल्टा पी कर दिया पिस्टन लगा के किसी भी तरीके से, तो हर पॉइंट जहां पर नीचे बेटा पहले पी ए प्लस रो जी एच था, अब वहां पर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस डेल्टा पी प्लस रो जी एच, क्या हो जाएगा, पी ए प्लस डेल्टा पी प्लस
रो जी एच। मतलब जो आपने अगर प्रेशर एक पार्ट ऑफ फ्लूइड पे बढ़ाया अनडिमिनिश्ड, उतना ही इंक्रीज इन प्रेशर हर जगह आ जाएगा। जहां पर पीए था वहां पे पीए प्लस डेल्टा पी किया, तो जहां पर पीए प्लस रोजीएच था वहां पे भी प्लस डेल्टा पी हो गया। करेक्ट है? तो बेटा जो इंक्रीज इन प्रेशर होता है बेटा वो अनडिमिनिश्ड, अगर आपने एक पार्ट ऑफ फ्लूइड पे बढ़ाया तो वो हर जगह उतना ही बढ़ जाता है, हर जगह उतना ही बढ़ जाता है। इसका हम यूज कहां करते हैं बेटा? हाइड्रोलिक लिफ्ट में। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, गाड़ी को उठाना है, भारी भरकम गाड़ी को उठाना है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, छोटा एक तरफ एंड छोटा लिया, यहाँ पे कोई भी फ्लूइड भर दिया हमने। अब यहां पर आपने मान लो फोर्स लगाया F, ये स्मॉल एरिया, तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है F बाय ए। जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये तो था ही, एक्स्ट्रा प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर कितना है F बाय ए। इधर भी वही इंक्रीज इन प्रेशर आ जाएगा, तो ऊपर को फोर्स कितना आ जाएगा F बाय ए, ये तो इंक्रीज इन प्रेशर है, इनटू एरिया। करेक्ट हो गई बात? अगर कैपिटल ए स्मॉल ए से 10 टाइम्स हो तो आपने फोर्स को मैग्नीफाई कर दिया 10 टाइम्स, है ना? तो यहां से आप भारी चीजों को कम एफर्ट से उठा पाएंगे। क्लियर हो गई बात? लेकिन वर्क आपको उतना ही करना पड़ेगा। मत सोचिए उठाने में खाली आपने फोर्स कम का यूज कर लिया, है ना? कम फोर्स से तो उठा पाएंगे, लेकिन जब आपने इसको उठाना है तो बेटा यहां पर जब ये इतना चलेगा ना, थोड़ा सा ही चलेगा, ये मोटा एंड है ना, ये कम चलेगा। वर्क उतना, एनर्जी तो बेटा क्रिएट नहीं कर सकते ना, खाली हमने फोर्स को मैग्नीफाई कर दिया। जो इंक्रीज इन प्रेशर यहां पे आएगा वो यहां पे आएगा। पहले क्या था, मतलब देखो पीए तो पीए प्लस एफ बाई ए यहां पे हो गया, पीए तो ऊपर भी है ना इसलिए उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा। यहां पर भी पीए प्लस एफ बाई ए हो गया, लेकिन पीए पीए दोनों तरफ है, वो बेकार है। इंक्रीज इन प्रेशर इनटू एरिया, ये जो ऊपर को फोर्स आया जब ये इसके वेट के बराबर जब भारी गाड़ी के, तो बेटा जो फोर्स आ गया वो कितना है, एफ से हमने बना दी एफ बाई ए इंटू कैपिटल ए। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए का 10 टाइम्स हो तो 10 टाइम्स फोर्स जनरेट कर दिया। आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया, है ना? अच्छा, अब बेटा कभी कभी हमको पता है क्या कहते हैं, बड़ा हो गया प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो प्रेशर अगर है तो बेटा वॉल पे फोर्स लगेगा, वॉल पे फोर्स लगेगा। तो बच्चों अगर ये पानी भरा हुआ है और मान लो मेरे को इस पे फोर्स निकालना है, ये स्ट्रेट है, ये h हाइट है, कितनी हाइट है प्यारे बच्चों, ये h हाइट है, और सपोज करो ये विड्थ जो है वो l है ना? ऐसे ये विड्थ ये l बाय h का है ना? तो मैं इसका 3D व्यू नहीं बना रहा हूं, आप ये मान लेंगे ये ऐसे मतलब डैम टाइप का है, ऐसे ये L है और ये H हाइट तक पानी भरा हुआ है और इस तरफ को ये L बाहर को है ना? अब बेटा इस पे फोर्स निकालना है, अगर वाटर के कारण कितना फोर्स आएगा तो बेटा कैसे निकालेंगे? हर जगह पे बेटा प्रेशर अलग अलग है, तो बेटा मेरे को छोटा सा ds एरिया लेना पड़ेगा, PA प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच, ds का इंटीग्रेशन है ना, ds या dA जो भी आपको कहना हो वो आप कह सकते हैं, dA का इंटीग्रेशन, और ये क्या बन जाएगा PA इंटू ए प्लस रो जी एच डीए का इंटीग्रेशन, या इसको अगर आप y कह दें तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है dmy का इंटीग्रेशन होता है टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, dy का इंटीग्रेशन होता है टोटल एरिया इनटू सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। और लग भी रहा है कि ऐसा ही तो होना चाहिए, ये ऐसा निकल के आ गया PA इंटू ए, सॉरी ए मिक्स हो गया, तो PA प्लस रो जी वाई सी इंटू ए। बेटा डीए वाई के इंटीग्रेशन को मैं कह सकता हूं टोटल एरिया इंटू सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। ऐसा क्यों कह सकता हूं प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बेटा डीएम वाई का समेशन अपॉन टोटल मास होता है वाई सी। अब डीएम को लिखूंगा सिग्मा डीए, वन एरिया का मास सिग्मा, डी एरिया का सिग्मा डीए, वाई अपॉन सिग्मा ए। बेटा अगर मान लो वन एरिया का मास सिग्मा है तो डीए एरिया का सिग्मा डीए हो जाएगा, सिग्मा डीए या डीएम वाई का समेशन आ गया, और एम को लिख दिया ए टोटल एरिया सिग्मा इंटू ए, सिग्मा कट जाएगा तो ये भी बेटा वाई सी है, तो डीए वाई का समेशन एरिया इंटू सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। तो ये ऐसा ही तो आ गया पीए प्लस रो जी वाई सी, जैसे रेक्टेंगल है तो पीए प्लस रो जी एच बाई टू एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, जैसे एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम से आप निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना? अब बेटा अगर ये कर्व्ड सरफेस हो तो कैसे करेंगे? अगर ये कर्व्ड सरफेस होगा तो किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। अगर कर्व्ड सरफेस होगा, जैसे मान लो इस तरीके का है, कैसा भी ले लो, है ना? तो
बेटा अगर इस कर्व्ड सरफेस पे फोर्स बताना है Fx Fy मान लो दोनों बताने हैं प्यारे बच्चों, मैं बस सिंपल सी बात कहने चाह रहा हूं कि यहां पर आप इतने पोर्शन को सिस्टम बना लो, ठीक है। अब बेटा बस मैं ये कह रहा हूं कि जितना इसने फ्लूइड ने इस पे एक्स डायरेक्शन में लगाया हो, फ्लूइड ने भी वाटर पे एक्स डायरेक्शन में उतना ही लगाया हो, फ्लूइड ने जितना वाई डायरेक्शन में लगाया हो फ्लूइड पे उतना ही वाटर ने वाई डायरेक्शन में Fy लगाया हो, है ना। जो भी सिचुएशन होगी आप बड़े आराम से कर पाएंगे। और यहां पर आपने फिर से बना लिया स्ट्रेट पोर्शन, और इधर वाला वाटर इस पे कितना फोर्स लगाएगा अभी समझा चुका हूं, Pa प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, और ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, और मान लो ये एरिया A1 है तो Pa इंटू A1, और मान लो ये जो वॉल्यूम आ रही है V है तो रो Vg, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये भी नीचे को, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू Fy, और Fx हो जाएगा यही चीज, ठीक है। क्योंकि ये वाटर इक्विलिब्रियम में है तो जितना इधर को फोर्स आएगा वही इसके बराबर होगा, और जो ऊपर को आएगा वो किसके बराबर होगा, Pa1 प्लस रो Vg। आप बहुत आराम से कर पाएंगे। आइए इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं। आइए ये मान लो कि बेटा ज्यादातर वैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको ना कहा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर दो, है ना, पर मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। अगर वहां कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कंसीडर करना है तो पीए को 0 पुट कर लेना खुद से, है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये H है, और मान लो ये R रेडियस है ऐसे, और ये एक क्वार्टर सिलेंडर है। इस क्वार्टर सिलेंडर पे फोर्स बताना है वाटर कितना लगाएगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यही जो सिलेंडर है ना, ये L ऐसे आगे को बाहर को है ना, ये 3D में L ऐसे बाहर को, ये L ऐसे बाहर को है। अब बेटा ये आपने छोटा सा आपने आपका सिस्टम आ गया ये। अब इस वाटर का वेट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू एल। पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू एल, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये नीचे को आ गया, ठीक है। और अब यहां से इसने Fx लगाया होगा वाटर ने और Fy, तो वाटर पे Fx और Fy दोनों ही आने वाले हैं, ठीक है। ये Fy दिखा दिया, ये वेट आ गया, और यहां पर जो x डायरेक्शन में फोर्स आएगा बेटा वो कितना आएगा, ये तो फ्लैट सरफेस हो गया, तो Pa प्लस रो जी वाई सी, और वाई सी क्या हो जाएगा H प्लस आर बाई टू। बेटा ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या है, R इंटू एच, ये R है, सॉरी ये R है और ये बाहर को L है, तो ये R इंटू एल, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, Pa प्लस रो जी वाई सी, वाई सी बेटा कितना आ गया, वाई सी H प्लस आर बाई टू, और एरिया क्या हो जाएगा RL, ये आ गया बेटा इधर को फोर्स, है ना। और अब बेटा ये वाटर ने बॉटम पे भी लगाया होगा कुछ फोर्स, कितना लगाया होगा, Pa प्लस रो जी H प्लस आर, रो जी H प्लस आर, है ना, इनटू एरिया, और ये क्या R इंटू एल, ये वाला भी एरिया RL है, तो वाटर ने भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाया होगा, Pa प्लस रो जी H प्लस आर इंटू RL। बेटा ये वाला जो आखिरी वाला पोर्शन बता रहा हूं क्लास में बहुत कायदे से डिटेल में बताया, एक बार आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे पक्के से समझ में आ जाएगा। तो Pa प्लस रो जी H प्लस आर, है ना, Pa प्लस रो जी H यहाँ पे प्लस रो जी आर, है ना, तो H प्लस आर नीचे आ रहा, तो Pa प्लस रो जी H प्लस आर इंटू RL, ये नीचे को फोर्स वाटर ने लगाया, तो वाटर ने भी उतना ही ऊपर को लगाया होगा। अब बेटा नीचे को फोर्स क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर बाय 4L। बेटा पूरे सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर एरिया इंटू हाइट होती है वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एल बाय 4 इंटू रो जी, ये नीचे को फोर्स हो गया, प्लस Fy इज इक्वल्स टू Pa प्लस रो जी H प्लस आर इंटू RL। यहां से आप Fy निकाल सकते हैं, और Fx तो बेटा बहुत सिंपल है, खाली यही है और ये इसके बराबर होगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए एक क्वेश्चन और लास्ट और देख लेते हैं कि अगर बाई चांस कोई कंफ्यूजन रह रही हो। ये स्फीयर है, हेमिस्फीयर, है ना, यहां पर पानी भरा हुआ है, आसान करने के लिए ऐसे ही ले लेते हैं, सेंटर की ही हाइट देता हूं H,
अब मान लो कि पूछ ले कि भाई ये फ्लूइड इस स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा, तो बेटा फिर से आपको इतना पोर्शन ले लेना है सिस्टम को। अब देखो ये तो पक्की बात है, कुछ वेट नीचे को होगा इसका, तो कुछ Fy इसने फोर्स नीचे को लगाया होगा सिलेंडर पे, तो सिलेंडर भी सॉरी स्फीयर हेमिस्फीयर पे पानी के वेट के कारण कुछ नीचे को फोर्स आया होगा Fy, तो Fy इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पानी ने सिलेंडर पे लगा दिया, और कुछ Fx भी x में भी लगाया होगा तो वो भी आ गया। अब बेटा Fx किसके बराबर होगा, बेटा यहां पर अब ये जो पार्ट है सिलेंडर का, ये वाला फ्लूइड इस पे फोर्स लगा रहा होगा इधर को x डायरेक्शन में कितना P, ये तो सिंपल स्ट्रेट आ गया, और स्ट्रेट में क्या निकल गया था Pa प्लस रोजी YC, और YC डायरेक्टली दे रखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एरिया क्या हो गया H, YC तो H हो गया यहाँ पे इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस r है तो, है ना। और इसका साथ में वेट कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, और ये जो नीचे को आएगा ये Fy के बराबर होगा, Fx इसके बराबर होगा, बहुत ही सिंपल है। आइए तो बेटा ये है कोन जो बिल्कुल टॉप तक फिल्ड है, ठीक है। हमको क्या करना है, हाफ कोन पे, मतलब ये पूरा ऊपर तक पानी से फिल्ड है, मेरे को आधे कोन पे फोर्स बताना है। कोशिश करिएगा समझने की, थोड़ा सा टेढ़ा ले लेता हूं ताकि समझ में आए। मतलब आधे कोन पे, अब ये कर्व्ड सरफेस हो गया, आधे कोन पे फोर्स बताना है, ठीक है। अब बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, आपने क्या करना है, यहां जो पानी है इस वाले पोर्शन में उसको कंसिडर करिए। यहां से आप y पे पहले छोटा सा dy ले लीजिए, ये फ्लैट सरफेस क्या हो गया, ये ट्रायंगल बन गया फ्लैट सरफेस। आधे कोन पे फोर्स निकालना है तो बेटा Pa प्लस रोजी y dA का इंटीग्रल करना है। तो बेटा अब यहां पर मतलब बेसिकली x डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा, आप समझने की कोशिश करिए, मैं दिखाने के लिए ऐसा ही दिखा देता हूं, है ना। ये आधी कोन है, इधर से जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा बेटा, x डायरेक्शन में जो इधर से जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा बेटा, Pa प्लस रोजी YC। अब ये तो बन गया ट्रायंगल, यहां पर बेटा ये ट्रायंगल बन जाएगा जिसकी बेस क्या होगा 2r और हाइट क्या होगी h, बेस क्या होगा 2r, हाइट क्या होगी h। तो Pa प्लस रोजी YC, और YC सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है बेटा, h/3 पे होता है ट्रायंगल का, इनटू एरिया, वो क्या हो जाएगा हाफ 2r इंटू h, ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये तो आ गया बेटा इधर को फोर्स, उतना ही x डायरेक्शन में इधर से फोर्स आ रहा होगा। अब Fy किसके बराबर होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये हो गई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। आधी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी आधी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये नीचे को हो गया। और ऊपर बेटा ये जो आधा एरिया जिसपे फोर्स क्या हो, जिसको हम Pa इंटू A1 बोल रहा था, वो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, अगर Pa कंसिडर कर ले तो Pa इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो Pa इंटू A, ये नीचे को फोर्स आया, प्लस इसकी वॉल्यूम आधे कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, पूरे कोन की वॉल्यूम हो गई, आधे कोन की वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये नीचे को आएगा, और उतना ही बेटा ये Fy उसको बैलेंस कर पाएगा। मतलब Pa A1 जिसको मैं बोलता था प्लस वेट mg बराबर क्या हो जाएगा Fy। कोई खास मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा ये रहता है कि इसको विजुअलाइज करना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विजुअलाइज कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो आज तक बेटा जो हमने पढ़ लिया है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि कल का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बैरोमीटर, एंड उसके आगे की कहानी फ्लूइड स्टैटिक्स कल ही फिनिश ऑफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप लोग बस, आपका एक ही काम है, जो आज पढ़ा है उसको बहुत कायदे से रिवाइज कर लें, ताकि कल जब हम उसको यूज करें तो आप बड़े आराम से अप्लाई कर पाएं चीजें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर।